अरे नहीं 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 नहीं, हम यहाँ सूप किचन नहीं चला रहे हैं। तुम्हें अभी जाना होगा। मैं तो प्रवचन के लिए आया हूँ मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो। ये बड़ी परेशानी है, तुमसे बदबू आ रही है, तुम्हें अभी जाना होगा। क्या सब ठीक है यहाँ सैंड्रा? नहीं, सब ठीक नहीं है। वो बस यहाँ घुस आया और चर्च में बदबू फैला दी। मैं तो बस आपका उपदेश सुनने की उम्मीद कर रहा था रेवरेंड। ठीक है, जैसे मैं पोप हूँ। मुझे लगता है कि सबके लिए इसका हल निकाला जा सकता है। मुझे मत बताओ कि आप सच में इस नाटक पर यकीन कर रहे हो रेवरेंड। नाटक? बस 2 हफ्ते पहले ऑकरिज के पास वाली चर्च को कुछ गुंडों ने पूजा करने वालों का नाटक करके लूट लिया था। मैं कह रही हूँ ये बंदा सिर्फ मुसीबत है। मैं किसी को लूटने का इरादा नहीं रखता। हम सैंड्रा, इस आदमी को यहाँ रहने का उतना हक है जितना कि तुम्हें है। वाकई? क्या उसने चर्च की छत ठीक करने के लिए हजारों डॉलर दान किए? नहीं, पर ओ हाँ, वो मैं और मेरे दोस्त थे। ओह रुको, मुझे याद आया, वो हर साल क्रिसमस चर्च परेड ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। फिर से गलत, फिर से वो मैं ही। मुझे सैंड्रा मत कहो रेवरेंड। मैं एक यहाँ की रहने वाली हूँ जो खुशी से हर हफ्ते यहाँ दान देती हूँ, और उससे भी ज्यादा। और ये मैं इसलिए नहीं करती कि किसी बदबूदार सड़क पे रहने वाले के पास बैठ सकूं। अगर वो यहाँ रहता है तो मैं जा रही हूँ, और मैं गारंटी देती हूँ कि बाकी मेंबर भी मेरे पीछे आएंगे। कोई बात नहीं रेवरेंड, मेरा कोई परेशानी करने का इरादा नहीं था, मैं बस जा रहा हूँ। चलो जाओ। तुम्हें You लगता think है I could मैं वो उधार ले सकता borrow हूँ? this? मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे वापस लाऊंगा। आगे बढ़ो। धन्यवाद रेवरेंड। तुम्हें पता है वो आखिर में उसे बेच देगा, है ना? भगवान आपका भला करे। आने के लिए धन्यवाद। थोड़े पैसे दे सकते हो? थोड़ा खाना दे सकते हो? नौकरी ढूंढ लो। कैसा रहा? क्या तुम हमारे लिए कुछ खाना लाए? दवाई का क्या? सॉरी सब लोग, मुझे आज कोई खाना या सामान नहीं मिला। हम आपकी कोशिश की कदर करते हैं। लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया। आपने कहा था कि आप एक प्रवचन सुनना चाहते हैं, और भगवान कसम आपको प्रवचन मिलेगा। मैथ्यू 25 वर्सेस 35 और 36। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने को दिया। मैं अजनबी था, तुमने मुझे अपनाया। मुझे कपड़ों की जरूरत थी, तुमने मुझे कपड़े दिए। मैं बीमार था और तुमने मेरी देखभाल की। मैं जेल में था, तुम मिलने आए। अच्छा लगा देखकर कि तुम अभी भी वो यूज कर रहे हो। सॉरी इसे इतना देर तक रखने के लिए। मेरा जल्द ही वापस करने का प्लान था। रख लो। मैं आज यहाँ इसलिए नहीं आया। अरे आप यहाँ क्यों आए हो? कल चर्च में मैंने चंदा इकट्ठा किया था और आप इसका यूज कर सकते हो। तुम्हें पता नहीं है कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है? बहुत बढ़िया। सब लोग खुद ही ले लो। तुम्हारे पास यहाँ काफी लोग हैं। वो अच्छे लोग हैं। अरे ये सब यहाँ कैसे आ गए? बहुत सारी वजह है। 3 साल पहले जिम की फैमिली का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उस हादसे में उसकी टांग खराब हो गई। इसका मतलब वो अब वेयर हाउस में काम नहीं कर सकता था। सारा यहाँ मुझसे पहले से है। पहले उसे गोलियों की लत थी, उसकी जिंदगी बहुत खराब हो गई थी। उसने सब कुछ और सबको खो दिया, लेकिन ऊपर वाले की मदद से और यहाँ के अच्छे लोगों के सपोर्ट से हमने उसे इससे निकाल लिया। ट्रेसी का हस्बैंड करीब 1 साल पहले कैंसर से मर गया था। ओह नहीं। वो हॉस्पिटल बिल्स के साथ साथ अपने हस्बैंड को खोने के बाद डिप्रेशन में चली गई। उसने अपनी जॉब खो दी, दोस्त और आखिर में अपना घर भी।
हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं ताकि उसे इस अंधेरे से बाहर ला सकें। तुम्हें पता है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग मेरी चर्च के इतने पास रहते हुए इतनी जरूरतों में हैं। ये आपकी गलती नहीं है रेवरेंड। हम यहाँ इस जगह पर छुपकर रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोग और पुलिस हमसे अच्छे से पेश नहीं आते। तुम्हें पता है, मेरे पास एक आइडिया है जो इसे ठीक कर सकता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पिछले हफ्ते ही समझाया था कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। नहीं सैंड्रा, ये मेरे गेस्ट्स हैं। क्या तुमने इन्हें बुलाया? क्यों? क्योंकि ये करना मुझे सही लगा। नहीं, ये सही नहीं है। नहीं, ये अच्छे लोग हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और तुम्हारी तरह वो भी भगवान का वचन सुनना चाहते हैं। हम कौन होते हैं उन्हें मना करने वाले? ये हमारे लिए अपमानजनक है रेवरेंड। आपको क्या हुआ है? मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे याद दिलाया। मैथ्यू 25:35 में लिखा है, उसने कहा, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं अजनबी था और तुमने मुझे अपनाया। और ये वर्ष जरूरतमंद अजनबियों के लिए करुणा के बारे में है। और मुझे पता है कि इस कम्युनिटी में करुणा है। पिछले हफ्ते ही मैंने आप सबसे कपड़े, खाना और मेडिकल सप्लाई डोनेट करने को कहा था, उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद हैं। और आप सबने खुशी से दिया। तो जरा इधर उधर देखो, ये वो लोग हैं जिनकी मदद आपके दान ने की। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या हमारी चैरिटी और गुडविल यही खत्म होनी चाहिए? हम लोगों को खाना खिलाते हैं और कपड़े दान कर सकते हैं, लेकिन अपने पैसे उनके साथ साझा नहीं कर सकते। बहुत टाइम से हमने अपने समुदाय के सदस्यों की पीड़ा को नजरअंदाज किया है। हमने उन्हें दूर कर दिया, परछाइयों में ढकेल दिया ताकि हम दिखावा कर सकें कि वो अस्तित्व में नहीं है। मैं कहता हूं, अब और नहीं। हम इन लोगों को अब जज नहीं करेंगे, उन्हें अवॉइड नहीं करेंगे, उन्हें अपने चर्च में निमंत्रण देंगे और गले लगाएंगे। चलो, अच्छे पड़ोसी बनो और नए सदस्यों से मिलो, उनका स्वागत करो। चलो। मैंने जैसा बिहेव किया उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। भाई, तुम्हें शांति मिले। और तुम्हें भी। धन्यवाद। मुझे भी माफ करना। शायद हम फिर से शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद रेवरेंड इसके लिए। नहीं, थैंक यू। किस लिए? मुझे याद दिलाने के लिए कि मैंने सबसे पहले पादरी क्यों बनने का फैसला किया था। लोगों की मदद करने के लिए, ना कि उनको जज करने के लिए।